अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑब्स्टिकल्स के बारे में कि हर ऑब्स्टिकल के कितने नंबर होते हैं, कितने मिनट में आप कर सकते हो, क्या रिपीट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, रिपीट करने के लिए क्या शर्त होती है। अगर आपका फाउल हो गया है तो जीटीओ देख नहीं रहा तो उस ड्यूरेशन में आपने क्या करना है, और कौन सा ऑब्स्टिकल मुश्किल होता है, कौन सा ऑब्स्टिकल ख़तरनाक होता है जिस पे चोटें भी आती हैं, कौन सा ऑब्स्टिकल आपको पहले करना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ साथ आपको सारा कुछ मैं दिखाता चलूँगा। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर समझिए आपका ये एक दौरानिया है, यहाँ पर आप ये आपका एरिया है ऑब्स्टिकल्स का जहाँ पर आप खड़े हैं। तो इसके साथ आपके साथ दो आदमी होंगे, एक तो होगा जीटीओ और एक होगा रेफरी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि रेफरी साथ नहीं होता और जीटीओ ही होता है, वो उसके साथ हाथ में एक पेन और पेंसिल होती है जो आपको नोट डाउन कर रहा होता है। और ज़्यादातर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जीटीओ का चेहरा नीचे होता है, वैसे शो करवा रहा होता है जैसे वो आपको नोट नहीं कर रहा। तो जैसे ही रेफरी सीटी बचाता है तो आपने पहली टिप आपने एनर्जी से भागना है और उसको अपने आप को एनर्जेटिक शो करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहला कौन सा करना है और सबसे मुश्किल कौन सा होता है। सबसे मुश्किल रूप क्लाइंबिंग होता है, वो कौन सा होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद सबसे पहला आपने कोशिश करनी है रूप क्लाइंबिंग ही करनी है। लेकिन इसके हवाले से एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी आप कर सकते हो, आप दरमियान में खड़े हो, आप कहीं जो मर्जी, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि पहला ये करना है पहले ये करना है। 9 ऑब्स्टिकल्स होते हैं आपके, हर ऑब्स्टिकल के डिफरेंट नंबर होते हैं और 2 मिनट का आपके पास टाइम होता है। तो चलें हम स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले होता है कि जी लॉन्ग जंप, जिसे डिच क्रॉसिंग कहते हैं। अब डिच क्रॉसिंग का आपको नज़र आ रही होगी सारी डिच क्रॉसिंग। अब इसकी जो विड्थ और लेंथ होती है वो 7 फीट होती है और जो उसकी डेप्थ होती है वो 4 फीट होती है और इसके 4 नंबर होते हैं। उसके बाद नज़र आ जाते हैं जी हाई जंप। हाई जंप ऑब्स्टिकल जो होता है उसके 3 फीट ऊंचाई होती है ग्राउंड से और उसके जो नंबर होते हैं वो भी 4 होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी मल्टीपल अप डाउन ऑब्स्टिकल्स, जिससे अब मल्टीपल भी कहते हैं और बॉक्सिंग रिंग भी कहते हैं। ये आपको नज़र आ रही होगी। और इसमें जो हर रूप होता है वो ग्राउंड से 2 फीट जो है वो ऊंचा होता है और 3 रोप्स लगी होती हैं। और इसके पहले के आपने ऊपर से गुजरना होता है, दूसरी के आपने नीचे से गुजरना होता है और तीसरी के फिर ऊपर से छलांग लगा के गुजरना होता है। अगर आपकी बॉडी रस्सी से टच हो जाए तो आपका फाउल हो जाता है और यहाँ पर अक्सर लोगों के फाउल हो जाते हैं और उनको फील भी नहीं होता। उसके साथ साथ आपका आ जाता है जी टायर ऑब्स्टिकल्स। टायर ऑब्स्टिकल्स में ये होता है कि आपने रस्सी को पकड़कर पहले अपने पाँव टायर में से गुजारना है, फिर अपना वहाँ पर आप टच हो ना हो वो कोई इसमें फाउल नहीं होता, आपने सिर्फ गुजर जाने, बड़ा आसान सा होता है। और इसमें जो आपके 3 फीट टायर ज़मीन से ऊपर होता है और जो इसके नंबर होते हैं वो होते हैं 3 सिर्फ। उसके बाद आ जाता है जी जिग जैग मैनर, जिग जैग रन जो होता है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। जिग जैग रन में ये होता है कि जो सबसे पहली स्लाइड होती है ये ज़मीन से तकरीबन होती है 3 फीट ऊंची और जो एंड वाली स्लाइड होती है वो तकरीबन 6 फीट ऊंची होती है। 3 ये भी बड़ी आसानी से आप कर लेते हैं और इसके जो नंबर होते हैं वो होते हैं जी 5। अब आ जाता है जी हैंगिंग ब्रिज, जिसको हम हैंगिंग लॉग भी कहते हैं। और इसमें ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसकी एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इसके नंबर तो 2 होते हैं लेकिन कभी भी इस पर 2 पाँव नहीं रखने, क्योंकि जैसे ही 2 पाँव रखते तो बैलेंस आपका बिगड़ जाता है और यहाँ पर चोट लग सकती है। जिसने भी तो यहाँ पर आपने सिर्फ 1 पाँव ही रख के गुजर जाना। और ये सबसे हालांकि आसान है लेकिन लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि बैलेंस बिगड़ने का यहाँ पर ख़तरा होता है। उसके बाद आ जाता है जी टार्जन स्विंग। ये जो होता है टार्जन स्विंग, ये जिस प्लैंक पर आप खड़े हुए हैं यहाँ पर ये स्लाइड और ये स्लाइड ये होती है 3 फीट हाइट पर ग्राउंड से और जो इसके नंबर होते हैं वो होते हैं जी 5। उसके बाद आते हैं मंकी ब्रिज। जो मंकी ब्रिज होता है वो आप 14 to 13 यानी कि 13 to 14 जो फीट होता है वो हाइट पर होता है और यहाँ से आपने सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाना होता है। और यहाँ पर फिर ये भी आसान होता है और यहाँ पर एक रस्सी है और यहाँ पर छलांग नहीं लगानी, रस्सी के साथ लटक कर नीचे आना होता है। छलांग लगाने से मना करते हैं। तो जो इसके नंबर होते हैं वो होते हैं 9। अब आ जाते हैं सबसे मुश्किल पर। सबसे मुश्किल जो होता है वो होता है रूप क्लाइंबिंग। अब रूप क्लाइंबिंग में ये होता है कि आपने रस्सी की मदद से एक ऊपर चढ़ना होता है और उस प्लैंक या जो भी ऊपर लगा होता है उसके ऊपर से गुजर कर आपने दोबारा रस्सी से नीचे, आपको नज़र आ रहा होगा सारा कुछ। तो इसके जो नंबर होते हैं ये 11 होते हैं, सबसे ज़्यादा इसके नंबर होते हैं और सबसे मुश्किल ये होता है। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा इसी को करें, रूप क्लाइंबिंग को, क्योंकि अगर इसको आप कर रहे हो तो एनर्जी अगर आपकी ख़त्म हो गई तो अगर आपने इसको नहीं पहले किया तो आप जब भाग के आओगे तो फिर आपसे ये होगा नहीं। लेकिन पहले आपने ट्राई लाजमी करनी है, अगर नहीं हुआ तो छोड़ के दूसरों की तरफ चले जाए। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपने रिपीट कब करने और कब नहीं। जब आप 2 मिनट के अंदर, अगर मिसाल के तौर पर 2 मिनट में आपने करने थे 9 ऑब्स्टिकल और आपने 9 के 9 कर लिए हैं 2 मिनट के अंदर, 1.5 मिनट के अंदर,
अब जब आपके पास 30 सेकंड है तो फिर आप रिपीट कर सकते हो, कोई भी रिपीट कर लें, चाहे आप डिच क्रॉसिंग को बार बार रिपीट करते रहें तो वो आपका गिनता जाएगा, चाहे जो मर्ज़ी आप उसको जो है ना रिपीट करते हैं। लेकिन अगर एक भी रहता है तो फिर आपने दोबारा उसी को कोशिश करनी है, जब तक वो मुकम्मल नहीं होता तब तक आप रिपीट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आपने 1.5 मिनट में 8 किए थे और आपका एक रहता था रूप क्लाइंबिंग, और जब आपने 30 सेकंड फिर रूप क्लाइंबिंग पे ही अपनी ट्राई करनी, अगर वो हो गया तो हो गया, फिर आप अगेन दोबारा को रिपीट कर सकते, अगर वो नहीं हुआ तो उसी पे ट्राई करनी है, कोई और रिपीट नहीं कर सकते। तो सबसे मुश्किल रूप क्लाइंबिंग होता है, सबसे ज़्यादा नंबर भी इसके होते हैं, और बाकी तकरीबन आसान होते हैं। और ये नंबर वगैरह सारा कुछ मैंने आपको बता दिए। तो ऑब्स्टिकल्स जितने मर्ज़ी आप कर लें, लेकिन करने चाहिए तकरीबन 7-8 तो लाजमी बंदे को करने चाहिए। तो यहाँ तक थी ये वीडियो, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।